ब्रह्म तेज प्रकाशमानम आत्मानां नमाम्यहम् ध्यान दीप्तम जगत साक्षिम चैतन्यम परम शिवम। बाहर शांति मत ढूंढिए, भीतर दीप जलाइए। हर श्वास में ब्रह्मांड है, बस देखना सीखिए। हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी कुंडली में बनने वाले ग्रहण योग के बारे में। ये आप सभी लोग जानते हैं कि कुंडली में ग्रहण योग कैसे बनता है। सूर्य के संग यदि राहु केतु का संबंध हो तो सूर्य ग्रहण बनता है और योग होता है, और चंद्र के साथ चंद्रमा के साथ राहु केतु का संबंध हो, युति हो, तो ये चंद्र ग्रहण बनता है। लेकिन इन दोनों घटनाएं में एक बहुत बड़ा प्रमुख अंतर होता है, जिसे आज इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो तब बनता है कि जब दोनों सूर्य और राहु या सूर्य या केतु के बीच में डिग्री का बहुत कम अंतर हो, तो ये ग्रहण जो होता है बहुत ही प्रभावशाली परिणाम देता है, प्रभाव देता है। ठीक है। जब सूर्य आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, प्रशासनिक शक्ति का कारक होता है, इसलिए इस प्रभाव से आत्मबल और पिता मतलब आत्मबल में कमी, आत्मविश्वास में कमी आएगी। पिता से तनाव बढ़ता है, पिता से दूरी बनती है, आत्मविश्वास में गिरावट हो जाती है। जब कुंडली में सूर्य ग्रहण बनता है, राहु केतु या सूर्य के संग संबंध हो, तो इसमें होता है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कैरियर पे। ठीक है। और व्यक्तित्व पे, पिता से और सरकारी क्षेत्र से संबंधित ये प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, जब कुंडली में सूर्य ग्रहण बनता है तो कैरियर में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। ये तब ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब उसी समय सूर्य का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, तो ये ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति के करियर में स्थिरता नहीं रहती है, अधिकारियों से वाद विवाद भी हो सकता है, और पिता से मानसिक दूरी, चाहे स्थान दूरी भी संभव हो जाता है, और पिता के स्वास्थ्य में गिरावट भी आती है, मतलब पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अपने जातक की नेतृत्व क्षमता में कमी आ जाती है, मतलब कि निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अहंकार और पहचान का भी संकट आ जाता है। व्यक्ति को यह समझने में दिक्कत होती है कि यह वास्तव में वो चाहता क्या है, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। दूसरा ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और राहु केतु की युति हो, और ये युति कुंडली के केंद्र भाव में ज़्यादा सक्रिय होती है, तो होता क्या है कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो ये अवसाद, डॉक्टर मानसिक अवसाद, भावात्मक अस्थिरता का योग हो जाता है। मन अस्थिर हो जाता है, बार बार व्यक्ति का मूड बदलने लगता है, मतलब कभी छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। माता से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या उनसे भावात्मक दूरी आ जाती है। नींद की समस्या भी हो जाती है, मतलब नींद कम आता है, सपने बहुत भयानक भयानक सपने आने लगते हैं, बेचैनी होने लगता है आदि, ये सब मतलब कि मानसिक रूप से मन से संबंधित समस्याएं होती हैं। दिमागी उलझन हो जाती है, मतलब कि मानसिक विक्षिप्तता भी आ जाती है, मानसिक कमजोरी आ जाती है। ये मतलब कि पढ़ाई में या ये कहिए कि याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, कि आप कुछ भूलने की आदत हो जाती है। ठीक है। और निर्णय क्षमता में भी गड़बड़ी आ जाती है चंद्र ग्रहण होने पे। देखिए, चंद्रमा बहुत सुकोमल ग्रह होता है। अगर चंद्र ग्रहण न भी हो कुंडली में, तो ऐसी बहुत ही कम कुंडलियाँ होती हैं जो चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में ना हो, पाप पीड़ित ना हो। चंद्रमा पे कहीं ना कहीं से शनि, मंगल, राहु, केतु या सूर्य की दृष्टि पड़ ही जाती है। ऐसे में व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। मैंने तो ऐसे कई कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें दोनों ग्रहण योग होता है, जैसे चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है। तो ऐसे में जातक की स्थिति बहुत ही डावाडोल होती है।
बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। आप ऐसे ही इसको समझें कि अगर जो सूर्य ग्रहण वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, कहीं जा रहा है, जिसके सूर्य के संग राहु केतु का संबंध हो, कहीं गया, घर में ताला लगाया, तो घर में ताला लगाया और चल दिया, ताला बंद किया। अगर उसको कोई कहा कि मान लीजिए फ़ोन करके कोई पड़ोसी देखे बोले कि तुम्हारे घर में ताला नहीं लगा, ताला लटक रहा है, तो वो क्या करेगा? वो मानेगा ही नहीं कि ताला वो ठीक से नहीं बंद किया। वो कहेगा कि नहीं, हम तो बंद करके आए थे। लेकिन वही चंद्र ग्रहण वाला व्यक्ति जो होगा, जो चंद्रमा के साथ राहु और केतु का संबंध होगा, युति होगा, तो वो क्या करेगा? ताला बंद करेगा घर से बाहर जाने के लिए, तो वो तालों को बार बार खींच के देखेगा कि बंद है कि नहीं बंद है, ऐसा तो नहीं है कि खुला रह गया। फिर कुछ दूर आगे बढ़ेगा, फिर जाएगा लौट के ताला को एक बार फिर खींच के देख के आएगा कि हम बंद किए कि नहीं बंद किए हैं। समझे? मतलब कि ये स्थिति होती है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपके कुंडली में मतलब सूर्य ग्रहण है, तो उसका आप ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे उसके प्रभाव में कमी आ जाए। देखिए, दुर्योग तो कभी पूरी तरह से समाप्त होता नहीं है, बस उपाय करके उसके दुष्प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। तो यदि सूर्य ग्रहण आपके कुंडली में है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा कि आप सुबह मतलब सूर्योदय के समय उठकर आप सूर्य को जल दे सकते हैं। सुबह सो जल दे दिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, या सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तांबा, गेहूं और गुड़, ये सूर्य की धातु हैं, वस्तुएं हैं, इनका आप दान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि आप पिता की सेवा करें और मतलब उनके साथ संबंध अपने मधुर रखें, पिता की आज्ञा का पालन करें। और यदि चंद्र ग्रहण आपके योग कुंडली में है तो उसको निष्प्रभावी करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चंद्रमा को अर्घ दीजिए। मतलब कि रात में जब वो पूर्णिमा की चांद हो, तो साफ जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर चंद्रमा की ओर देखकर उनको अर्घ दें, अर्पण करें। या आप दूध का अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है, इसका भी जाप कर सकते हैं। और चंद्रमा की वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, दूध का दान कर सकते हैं। और सबसे अच्छा प्रभावी असर ये होता है कि आप माता की सेवा करें, उनसे भावात्मक रूप से जुड़े रहना भी आपके लिए बहुत लाभदायी होता है, बहुत लाभकारी होता है। जी धन्यवाद।